अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत से जो है बार बार जो है 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आज इसको जो है याद कर लेते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि के लिए जाना जाता है? तो लाख बख्त दानवीर के रूप में जो है जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में जो है करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी 1210 में। इल्तुतमिश किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने किसे सुल्तान की उपाधि दी थी? अपनी पुत्री रजिया को दी थी। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कैथल हरियाणा में हुई थी। बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? कठोर कानून और जुल्म रियासत की नीति के लिए प्रसिद्ध था। बलबन ने किस संस्था को समाप्त किया था? तो चहलगानी 40 सरदारों की मंडली को समाप्त किया था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलाउद्दीन खिलजी थे। 1290 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध कर को लगाया था? तलागान, भूमि कर और जजिया कर को लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी किसके आक्रमण को रोका था? तो मंगोल के आक्रमण को रोका था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध बाजार नीति का उद्देश्य क्या है? तो वस्तुओं के दाम नियंत्रित करना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर ने कहाँ अभियान चलाया था? दक्षिण भारत में चलाया था। तुगलक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। 1230 में किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी अजीबोगरीब योजनाएं, टोकन मुद्रा, राजधानी परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? दौलताबाद देवगिरी में किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक काम किया था? तो सिंचाई और निर्माण क्षेत्र में किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध स्तंभ को दिल्ली लाया था? टोपरा अशोक स्तंभ को लाया था। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1414 ईसा में हुई थी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिर्ज खां था। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कौन सा था? सैयद वंश था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। 1451 इब्राहिम लोधी किस युद्ध में पराजित हुआ था? पानीपत की प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का कुल कालखंड कितना रहा? तो 1206 1526 तक और लगभग जो है 320 वर्ष तक जो है इसका शासन रहा। तो इस तरह से जो है हम आपको जो है 30 क्वेश्चन का जो है सेट जो है बताते चलेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पे हमेशा जो है लाते रहता हूँ।